नमस्कार। कैसे हैं आप सब? क्या आप सबों को मेरी आवाज आ रही है? पहले मैं आवाज देखना चाहता हूं। मैं लाइव हूं अभी अब आपके साथ स्क्रीन पे, आपके फेसबुक स्क्रीन पे। क्या आप सबों को मेरी आवाज आ रही है? पहले एक बार आप बता दें क्या आप सबों को मेरी आवाज आ रही है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि आज का जो ये अद्भुत क्विज है, ये एक ऐतिहासिक क्विज होने वाला है। और इस ऐतिहासिक क्विज में क्या क्या होगा खास, कौन कौन सी होगी बातें, कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मैं वो सब अभी आप सबके सामने रूबरू करूंगा, उन सब से मिलवाऊंगा। पहले तो आप सब बता दें मुझे कि क्या आप सबों को मेरी आवाज आ रही है। कमेंट के माध्यम से बताएं क्या आप सबों को मेरी आवाज आ रही है। अगर आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज AUDIO ऑडियो लिख दीजिएगा। AUDIO ऑडियो लिख दीजिएगा। आज आप सबों के बीच एक अद्भुत क्विज लेके आया हूं। ऐसा क्विज आपके जीवन में आपने अभी तक नहीं खेला होगा, मैं इसकी पूरी गारंटी दे देता हूं। और आज जो आपको मिलने वाला है, जितने भी लोग अभी तक हमारे साथ इस क्विज में जुड़े हैं, वो अंतिम तक जुड़े रहेंगे तो उनको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो कई लोगों के कमेंट्स आने लगे हैं। ऑडियो लिख के बता दीजिए। यस सर लिख रहे हैं तो वेरी गुड। ऑडियो लिख दीजिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ऑडियो क्लियर आ रहा है। चलिए, ऑडियो भी लिख के आ गया है, काफी लोगों ने ऑडियो लिख दिया है। ओके ग्रेट। तो क्या आप सब लोग इस अद्भुत क्विज को खेलने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग सब तैयार हैं तो आप लोग प्लीज आई एम रेडी भी लिख के बता दीजिए। कमेंट्स भी आ रहे हैं कुछ लोगों के। आसान नहीं होता आसमां तक जाना, फिर भी जाने की जिद तो है, बिना पंख के भी उड़ा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बिना पंख के भी उड़ा जा सकता है। और इस लॉकडाउन में किसने कल्पना किया होगा कि इतनी दूर तक बात पहुंच पाएगी। ये एक डिजिटल माध्यम ही तो है, एक डिजिटल इंटरनेट का माध्यम, जिसके जरिए आज हम लोग कहां कहां तक पहुंच गए। आज UN तक की बातों को हम यहाँ बिहार में लेके आ रहे हैं, और एक ऐसा कैंपेन जिसका नाम है #ऑनलाइन बिहार ग्लोबल बिहार। ये कैंपेन क्या है? क्या है MUN? क्या है HYD? कौन से अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की बात हम कर रहे हैं, वो सब बताऊंगा आपको। फिलहाल अभी और भी लोगों को जुड़ने देते हैं। काफी लोग अभी तक जुड़ नहीं पाए होंगे। मेरा आप सबों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर कर दीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खेल पाएंगे, और जो लाभ मिलने वाला है आज के क्विज का, वो सभी लोगों को बराबर मिल पाएगा। ग्रेट, काफी लोग तैयार हैं। आई एम रेडी का भी मैसेज आ गया है। वेरी नाइस। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं। आज जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, 3 लोग खास मेहमान मेरे साथ अभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, जो आप सबों के साथ थोड़ी ही देर में रूबरू हो जाएंगे। आज के इस स्पेशल क्विज में जहां पे हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की, उसमें जो एक मॉडल है, MUN का मतलब होता है मॉडल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मॉडल कैसे काम करता है यूनाइटेड नेशन, उसकी एक संस्था जो HYD MUN के लोग हैं, और प्लस एक फाइस ग्लोबल के कुछ लोग हैं जो हमारे साथ डेलीगेट्स जुड़े हुए हैं आज इस लाइव में। तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा एक एक करके आपके स्क्रीन पे, उनसे मिलवाऊंगा। और आज का जो फॉर्मेट है, हम जल्दी जल्दी वो सारी बातें करेंगे। आज का क्विज कैसा होने वाला है, आज का रूल रेगुलेशन क्या होगा, आज के क्विज में क्या मिलने वाला है, वो सब बातें करेंगे। 2 मिनट का इंट्रोडक्शन अभी मैं आप लोगों से करवा देता हूं। पहले हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, मैं उनको पहले स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग सब उनको देख पाइए। क्या हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं? मैं दूसरे लाइन पे अभी सारे लोगों से भी बात कर रहा हूं। आप लोग हैं ही लाइव? ठीक है, मैं अभी उनको स्क्रीन पे ला रहा हूं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हमारे साथ जो आपके स्क्रीन पे 3 व्यक्ति दिख रहे होंगे, एक मिस्टर आशुतोष कपूर जो मुंबई इंडिया से जुड़े हैं, उनके ठीक बगल में दाहिनी ओर शेख असगर सर हैं जो बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं, और ठीक उनके नीचे
आदर्श देव सर हैं जो अभी नेपाल से जुड़े हैं। आप सभी से मैं बारी बारी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। मैं अपना स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं क्योंकि वीडियो कनेक्टिविटी बैंडविड्थ कम हो जाने की वजह से लोगों को दिखने में थोड़ी परेशानी आती है, तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं। मैं आशुतोष सर, शेख सर एंड आदर्श सर तीनों से आग्रह करूंगा बारी बारी से एक एक करके वो अपने बारे में जरा सा हमारे ऑडियंस को बताएंगे। प्लीज बताएं सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने के लिए। और मेरा नाम आशुतोष कपूर है और मैं भी भागलपुर जिला बिहार से हूँ, पर मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई और मैं अभी मुंबई में स्थित हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है इस क्विज में जुड़कर आपसे और इस माध्यम से डिजिटली बिहार के सारे युवाओं से जुड़कर। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अच्छे से इस यूएन के क्विज का आप सभी लाभ उठाइए। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट। क्या आप सबों को आवाज क्लियर आ रही थी? अभी जो आशुतोष सर बोल रहे थे उनकी आवाज आप लोगों को क्लियर थी? प्लीज अगर बता दें तो आगे और भी जो दो गेस्ट हैं मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। तो आप अगर कमेंट के माध्यम से बताएं कि आशुतोष सर जो भी आप लोगों से बात कर रहे थे, क्या आप लोगों को आशुतोष सर की आवाज क्लियर आ रही थी? कमेंट में बता दें। यस, ग्रेट, ओके सर, बढ़िया। शेख सर प्लीज बताएं। शेख सर बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं और HYD MUN से की संस्था से हैं वो, तो प्लीज सर शेख सर बताएं, अपने बारे में बताएं और कुछ ये HYD MUN क्या है तो उसके बारे में भी बताएं हमारे ऑडियंस को प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम है शेख सिराज मोहम्मद असगर। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर क्विज मास्टर के सर आपके साथ हूँ यहाँ पर। और ये एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ये जो मॉडर्न यूनाइटेड नेशन है और यूनाइटेड नेशन का जो अपना एक मोटो है कि विश्व शांति स्थापन करने के लिए वो हम अपनी जो आपके जो युवा में है भागलपुर पर, वहाँ पर हम इसके बारे में आज थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो HYD ऑनलाइन MUN अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल से शुरू हुआ है उसका पहला सेशन जो बांग्लादेश बेस्ड था। तो वहाँ पर जो हमने ये सोचा कि इस लॉकडाउन में जहाँ पर बहुत सारे युवा अपना सारे विश्व पर लॉकडाउन के लिए सब घर पे बैठे हुए हैं और इससे ये प्रॉब्लम जो हो रहा है कि उनका जो मेंटल हेल्थ के बारे में अगर आप बात करेंगे तो लॉकडाउन में हम जब किसी से मिल नहीं पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे ये कम्युनिकेशन का जो गैप है इस गैप के लिए हमें मेंटल स्ट्रेस पर रहते हैं। तो इसीलिए ये ऑनलाइन मॉडर्न यूनाइटेड नेशन का ये जो ख्याल आया है हमारे जहन में, तो तो उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके अपने जो लोग हैं, आशुतोष कपूर तो हमारे साथ बहुत साल पहले काम कर रहे हैं, तो आशुतोष कपूर, फिर हमारे नेपाल के जो टीम है उनसे हमने बात की, तो ये ऑनलाइन मॉडर्न यूनाइटेड नेशन हमने शुरू किया। तो पहले बांग्लादेश बेस्ड था, उसके बाद नेपाल, उसके बाद इंडिया में। और ये इस मॉडर्न यूनाइटेड नेशन का एक और बात ये है कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन फी हम कलेक्ट कर रहे हैं वो पूरी तरह से चैरिटी के लिए है। तो ये कोविड-19 का जो लॉकडाउन के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और खाने मिलने में तकलीफ हो रहा है, क्योंकि ये लोग जो है हमारे तरह उतना सॉल्वेंट नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा कि घर बैठे बैठे अगर हम कुछ ऐसे कर जाए जाके उन लोगों को थोड़ी बहुत फायदा मिल जाए और दूसरे और लोगों को भी इंस्पायर हो, ताकि ऐसे इवेंट बहुत सारे आए और लोगों को हेल्प करे, तो ये तो बहुत बढ़िया होंगे। तो इसीलिए हमने ये ऑनलाइन MUN का जो हमारा यात्रा है वो हमने शुरू किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर। और भी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्या है ये MUN, क्या है HYD,
ये सारी बातें और भी खुलेंगी। अभी फिलहाल बस शॉर्ट एक वेलकम हम लोग कर लेते हैं। आदर्श सर हमारे साथ नेपाल से जुड़े हैं। आदर्श सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत से लोग सुन रहे हैं आपको लाइव। आप प्लीज 2 मिनट में बता दें अपने ऑडियंस को क्या है मोटो, क्या है विजन, क्या है नेपाल का, क्या है विजन इस MUN के पीछे का, तो प्लीज बता दें, फिर हम लोग फटाफट क्विज के ऊपर आएंगे। आदर्श सर आप लोगों से भी आग्रह है, जितने भी ऑडियंस है वो इनका वेलकम करें। आदर्श सर नेपाल से जुड़ रहे हैं अभी हमारे साथ। नमस्ते, शुक्रिया रविकांत सर। मुझे बहुत खुशी है आज आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिला है। मेरा नाम आदर्श देव है और मैं नेपाल से हूँ। इधर का ही बासिंदा हूँ, लेकिन हिंदी अच्छा है मेरा। तो ये MUN जो है ये हमारे ही जैसे यूथ के लिए है, यूथ को एम्पावर करने के लिए है। इसीलिए मैं भी ये प्रोग्राम में, ये कार्यक्रम में 4 साल से जुड़ रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। सो आज इसी वजह से आप लोगों के सामने क्विज मास्टर ने UN का क्विज पेश किया है। तो इसके लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से खेलिए। थैंक यू आदर्श सर। मैं फिर बुलाऊंगा अपने सभी मित्रों को आपके सामने, और अभी फिलहाल मैं इनको थोड़ी देर के लिए विदा दे रहा हूं। आप सबों से इनको फिर मिलाऊंगा। अब फटाफट पहले क्विज के बारे में जान लेते हैं। जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबों से आग्रह है कि आप लोग अब फटाफट तैयार हो जाइए रूल्स को देखने के लिए। आज का जो रूल होने वाला है वो थोड़ा अद्भुत है। आज क्विज में कितने क्वेश्चंस होंगे, आज का जो रूल होगा वो क्या होगा, वो सब कुछ मैं अभी आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से अब अपने स्क्रीन पे आप लोग नजर गड़ा के देखिएगा। आपके सामने मैं रूल्स लाने वाला हूं। मेरे साथ जो ऑडियंस के साथ अभी जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं बता दूं ये लोग हिंदी में बहुत अच्छे नहीं हैं जैसे हम और आप हैं, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट इनसे था कि सर हमारे जो ऑडियंस हैं उसमें हो सकता है मैक्सिमम लोग हिंदी भाषी हैं, तो उनको हिंदी में अपनी बात बताएं तो उनको ज्यादा बातें समझ में आएगी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और वो सारी बातें आज आपके साथ वो हिंदी में करेंगे। और आज का जो कैंपेन है वो कैंपेन है #ऑनलाइन बिहार, ग्लोबल बिहार, और इसकी गूंज साउथ एशिया और यूनाइटेड किंगडम में पूरा दबा के बज रहा है। आज बिहार भागलपुर से भी ये पूरा शोर पूरी दुनिया सुनने वाली है। अब इस क्विज के रूल्स के ऊपर आ रहे हैं। क्या आप लोग सब तैयार हैं? क्या आप लोग सब तैयार है? फटाफट कमेंट में बताइएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके मित्र, आपके परिजन, आपके दोस्त भाग नहीं ले पाएंगे। हो सकता है वो वंचित रह जाएंगे। आज बहुत अद्भुत खेल होने वाला है। अभी आपके सामने मैं रूल्स लाने वाला हूं। क्या अगर आप लोग सब तैयार हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिए कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूं। ओके, कमेंट्स आने लगे हैं। क्या आप लोग सब तैयार हैं? किन्हीं ने लिखा है कमेंट में, किरण कुमारी ने, कि सर आवाज नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? फेसबुक पे लाइव जितने भी लोग जुड़े हैं, क्या आप लोग बता दें मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। ओके, आवाज क्लियर है सबको? रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए आपके स्क्रीन पे ये रहा रूल्स। आज के क्विज का जो रूल है इसमें टोटल 8 प्रश्न होने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला रूल 8 प्रश्न होगा। दूसरा रूल 3 बोनस क्वेश्चन भी है। अगर समय बचा तो हम बोनस क्वेश्चन खेलेंगे। हर सही जवाब के लिए +10 पॉइंट मिलेंगे। गलत जवाब हुआ तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बोनस क्वेश्चन जो होगा वो पाउंड्स क्वेश्चन होगा। उसकी सूचना हम बाद में आपको देंगे जब 8 प्रश्न आप खेल लेंगे, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। 5वें नंबर पे सीधे हम पहुंचते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। जल्दबाजी करनी है, लेकिन उतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप गड़बड़ कर बैठे। 1 मिनट का आपके पास टाइमर होगा, आपके स्क्रीन पे टाइमर चलेगा और उस 1 मिनट के अंतराल में आपको अपना समय के अंदर उत्तर लॉक कर देना है। अगर आप अपना उत्तर 1 मिनट के अंदर नहीं दे पाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 मिनट के बजर चलने के, टाइमर चलने के अंतराल के अंदर ही आपको अपने उत्तर देने हैं। हाँ, एक और बात यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। आपका जो अंतिम उत्तर होगा वही आपका मान्य उत्तर होगा, चाहे वो सही हो या गलत। अंतिम उत्तर ध्यान रखिएगा। आप अगर पहले उत्तर को दिए और आपको लगता है गलती हो गया, मिसप्रिंट हो गया, मिसटाइप हो गया, कोई बात नहीं, आप दोबारा कमेंट कर दीजिए, तिबारा कमेंट कर दीजिए, लेकिन 1 मिनट के अंदर अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपको +10 पॉइंट मिल जाएगा। और अगर आप 1 मिनट के अंदर सही उत्तर देने में नाकामयाब हो गए तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। टाइमर का साउंड थोड़ा कम रखिएगा, ऐसा बोला गया है।
बिल्कुल निश्चिंत रहिए, टाइमर का टाइम साउंड बिल्कुल कम है और टाइमर भी इस बार बदला हुआ है, तो वॉल्यूम अगर तेज भी हुआ तो आपको उसमें मजा ही आएगा, आपको रोमांच ही आएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, लास्ट आंसर विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल आंसर। हाँ, ये हो गया। टॉप 3 जो स्कोर करने वाले जो विनर होंगे, जो लोग होंगे पार्टिसिपेंट, उनको ही विनर बनाया जाएगा। एक और बात, 1 मिनट के अंदर आप जो उत्तर देते हैं, और इसमें जो सबसे, अगर टाई होता है किसी 2 विनर के अंदर, किन्हीं का सेम स्कोर आ गया, तो उसमें जो सबसे फास्टेस्ट उत्तर दिए होंगे उसके आधार पे हम लोग विनर का चयन करेंगे और उसकी घोषणा हम कोशिश करेंगे कि कल शाम तक, अदरवाइज जितनी जल्दी हो सके हम आपको वो दे देंगे। कोई दिक्कत है आपको? 9th पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वेस्ट आया है, तो 9th पॉइंट में यही है कि आप 1 मिनट के आपके अंदर आपको उत्तर देना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल 60वें सेकंड में जाके उत्तर दीजिए। सबसे फास्टेस्ट और सबसे करेक्ट आंसर देने वाला जो है, टाई होने की कंडीशन में उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। हालांकि यहाँ पे फास्टेस्ट उत्तर देने वाले को हम प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, ज्यादा स्कोर जो लाएंगे उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन टाई होने के कंडीशन में हम उसको प्राथमिकता देंगे जो सबसे फास्टेस्ट उत्तर दिया होगा। Am I right? ऑल ओके? अगर ऑल ओके है, हाँ, क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में है, ऐसा सवाल आया है, तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तीसरा, एक और बदलाव हमने यहां पे किया है आज के क्विज में। लगातार 8 प्रश्न आपके सामने पहले स्क्रीन पे आएगा, लगातार 8 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन के उत्तर अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन के उत्तर जब प्रश्न पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी सीधा सीधा पहले क्विज हम लोग खेलेंगे, 15 मिनट के अंदर हम लोग पूरा क्विज को फिनिश कर देंगे। क्या आप लोग सब तैयार हैं? वेद मिश्रा लिख रहे हैं, सर क्वेश्चन हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में? वेद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। क्वेश्चन मैं हिंदी में, इंग्लिश में, आप जैसा सुविधा आपको होगा आप देख लीजिए, दोनों स्क्रीन पर रहेगा। मैं पढ़ दूंगा उसको हिंदी में, इंग्लिश में पहले पढ़ूंगा फिर हिंदी में पढ़ूंगा, या फिर आप जैसा चाहें। क्या आप चाहते हैं, हिंदी में पहले पढ़ दूं या इंग्लिश में पढ़ूं? कमेंट में बताइए किस तरीके से आप चाहते हैं, आपके सुविधा के अनुसार। तीसरी एक और बात, आज के क्विज को शुरू करने से पहले एक और कंडीशन, आज के सभी प्रतिभागियों को यूएन एफिलिएटेड एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है, जो एक बहुत बड़ी बात है। आज के हर प्रतिभागी को यूएन एफिलिएटेड सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके लिए 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या है जो पहले भी क्विजेस में रहे हैं। कंडीशन यही है कि आपको सारे प्रश्न जो क्विज में खिलाए जाएंगे वो खेलने हैं, सिर्फ 8 जो अंतिम बाउंस प्रश्न है उसको छोड़ के। आप अगर वो चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 8 प्रश्न खेलना आपको आवश्यक है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपके टाइमलाइन पे आज का ये शेयर होना चाहिए, और शेयर के साथ साथ उसमें आपको एक हैशटैग मार्क लिखना है, हैशटैग ऑनलाइन बिहार ग्लोबल बिहार। आपने मेरे पोस्ट में देखा होगा, हैशटैग ऑनलाइन बिहार ग्लोबल बिहार, ये वाला जो आपके स्क्रीन पे मैं ला रहा हूं, आप देख लीजिए, इसको स्पेलिंग गड़बड़ ना करिएगा। हैशटैग ऑनलाइन बिहार ग्लोबल बिहार, हम लोग बिहार को प्रमोट कर रहे हैं। ये इवेंट खास करके बिहार को, डिजिटल बिहार को प्रमोट कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया में एक पहचान देने की कोशिश है। इसमें हमारे साथ HYD MUN और फाइस ग्लोबल साथ में हमारे जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से ये क्विज हो रहा है। तो आप सबों से अनुरोध है कि जो भी लोग शेयर कर रहे हैं वो ये हैशटैग जरूर डालिएगा, हैशटैग ऑनलाइन बिहार ग्लोबल बिहार आपके पोस्ट में होना चाहिए। अभी अगर नहीं भी है, बाद में एडिट कर लीजिएगा क्विज खेलने के बाद। क्या आप लोग सब तैयार हैं? कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सीधे क्वेश्चन के आंसर कमेंट में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर के साथ, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर के साथ आपको आपके उत्तर लिखने हैं। ऐसा नहीं जल्दी में आप गड़बड़ कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है तो 1 फिर उसका आंसर, 2 फिर उसका आंसर। आंसर ऑप्शन नहीं होगा, आपको अपना उत्तर कमेंट में लिखना है। आर यू ऑल रेडी? सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब मैं पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे लाने जा रहा हूं, आप लोग सब तैयार हो जाइए फटाफट। पहला प्रश्न आते ही टाइमर चल पड़ेगा आपके स्क्रीन पे, पहला प्रश्न आते ही टाइमर चल पड़ेगा आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न, आप लोग सब तैयार हो जाइए। हैशटैग ऑनलाइन बिहार ग्लोबल बिहार, जहां पे आज हम लोग खेल रहे हैं एक स्पेशल क्विज जो है यूनाइटेड नेशन के ऊपर,
पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। यह संगठन 1920 में शुरू किया गया। संगठन का मुख्य लक्ष्य विश्व शांति बनाए रखना था। यह दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने की थी। आपको बताना है ये कौन सा संगठन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। This organization was started in 1920. The prime goal of the organization was to maintain whole world peace. This is the world's first such intergovernmental organization. It was started by American President Woodrow Wilson. Please जल्दी करिए, टाइमर शुरू हो चुका है। टाइमर शुरू हो चुका है। आप अपने क्वेश्चन के उत्तर अपने क्वेश्चन के साथ नंबर के साथ लिखेंगे। उत्तर आने लगे हैं, नंबर के साथ आपको उत्तर देने हैं। समय भाग रहा है, जल्दी करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आज मैं आपको इस क्विज में एकदम सिंपल साधारण क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हर कोई आराम से उत्तर देते जाइए। टाइमर चल रहा है आपके सामने। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जल्दी करिए, टाइम खत्म होने वाला है। लॉक करिए। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। अगर अभी तक आपने उत्तर लॉक नहीं किया है तो सर्टिफिकेट की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए आप उत्तर लॉक कर दीजिए। मैं अभी आपको उत्तर नहीं बताने वाला हूं, मैं सीधा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लाऊंगा। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अगर अभी तक उत्तर लॉक नहीं किए हैं, अभी हमारे साथ 150 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं लाइव, मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा, आप लोग सब लाइव देख रहे हैं, एक यूएन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक ऐसा ऐतिहासिक क्विज में आपने हिस्सा लिया है जिसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको सिर्फ उत्तर लिखना है, आप चाहे जाने या ना जाने। क्विज एक ऐसा माध्यम है जिसमें हारता जीतता कोई नहीं है, इसमें हर कोई जीतने वाला होता है, हर कोई कुछ न कुछ ज्ञान बटोर के जाता है। आज जो प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप एक नॉलेज गेन करके जाएंगे और साथ साथ एक यूएन का सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। तो आप लोग सब उत्तर जरूर दीजिएगा। सभी लोग अपने अपने कमेंट्स के जरिए उत्तर लिख दीजिए और उत्तर में प्रश्न का नंबर जरूर लिखिएगा। प्रश्न का नंबर, अभी पहला प्रश्न था 1, फिर उसका उत्तर। अगर आपने अभी तक टाइमलाइन पे शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो क्राइटेरिया अगर मीट नहीं हुआ तो फिर हम आपको सर्टिफिकेट देने से नहीं दे पाएंगे। हम बड़ी आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्लीज उसको शेयर करिएगा। शेयर करने में #ऑनलाइन ग्लोबल बिहार जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत अंतर सरकारी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन दुनिया के ज्यादातर देशों द्वारा किया जाता है। कितने देश हैं, कितने सदस्य देश हैं, आपको ये बताना है। United Nations is world's largest and strongest intergovernmental organization. The UN rules and regulations are followed by mostly all countries of the world. How many countries are member of the UN? Please जल्दी लिखिए, कितने कंट्री। बहुत आसान सवाल है आज आपके क्विज में, कितने आसान प्रश्न हैं जो हर कोई आराम से दे सकता है। आप लोग फटाफट क्वेश्चन के उत्तर देते जाइए। उत्तर मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूं, आपका उत्तर सही है या गलत आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए या किसी पेन पेपर पे नोट कीजिए, उसको मिलान करिएगा क्विज के बाद। टाइम भाग रहा है, जल्दी करिए। काफी लोग उत्तर लिख रहे हैं। 1 मिनट के दायरे में आपको उत्तर लिख देना है, तभी आप विनर्स की कैटेगरी में जाएंगे। और विनर्स के लिए एक बहुत सुनहरा मौका यहाँ पे HYD और फाइस ग्लोबल की तरफ से मिलने वाला है। समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो गया। जिन्होंने भी उत्तर दिया है वो सभी लोग उस विनर की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जो विनर होने वाले हैं आज के इस क्विज के, वो 3 लोगों को प्राइज के रूप में वो फ्री पास मिलेगा, जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक कंपटीशन हो रहा है 20 और 21 तारीख को। वो क्या है वो कंपटीशन, कौन कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने बच्चे उसमें, कौन कौन से देश से लोग उसमें भाग लेने वाले, उसका क्या लाभ होगा, ये सब आपको अभी थोड़ी देर में आशुतोष कपूर के माध्यम से आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल आप लोग अपने उत्तर दे दीजिए। अगर शेयर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। #ऑनलाइन ग्लोबल बिहार लिखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे लाने वाले हैं। आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तैयार हो जाइए। आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 3।
कई देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल होते हैं और नियमों का पालन करते हैं। नए देश हर रोज जुड़ते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संसाधनों और सूचना के सामान वितरण में विश्वास करता है। संयुक्त राष्ट्र ने कुछ भाषाओं का चयन किया है जिसमें वे सभी आधिकारिक दस्तावेजों को जारी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं आपको ये बताना है। Many countries join the UN and follow rules. New countries add up every day, but UN believes in equal distribution of resources and information to all. UN has selected a few languages in which they release an official documents. How many official languages does UN has? आपको बताना है कितने लैंग्वेज हैं UN के, कितने भाषाओं में UN अपने दस्तावेज जारी करता है, कितने भाषाओं को इस्तेमाल करता है। आपको क्वेश्चन नंबर के साथ लिखना है। कई लोग बिना क्वेश्चन नंबर लिखे लिखते रहे। कितने भाषा हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। समय खत्म हो रहा है, जल्दी करिए। बहुत आसान प्रश्न आपके लिए आज लाए, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन। बहुत आराम से सभी लोग इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। बस करना यही है, आपको समय सीमा के भीतर देना। अगर आपसे गलती हो जाए तो दोबारा दे सकते हैं कि आपका जो अंतिम उत्तर है वही मान्य उत्तर होगा। समय खत्म हो गया आपका, और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो चुका है। जिन्होंने भी उत्तर अभी तक लॉक नहीं किया है वो अपने उत्तर लॉक कर लीजिएगा। उत्तर लॉक कर लीजिए फटाफट, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आने वाले हैं। शेयर किए हैं तो हैशटैग लिखना जरूर लिखिएगा, भूलिएगा मत। हैशटैग ऑनलाइन बिहार ग्लोबल बिहार, ये अपना कैंपेन है। बिहार को ग्लोबल इंटरनेट की दुनिया में भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक बड़े रूप में दिखाना है, तो हैशटैग लिखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जैसा कि हम जानते हैं दुनिया में कुछ देश हैं जिन्हें सुपर पावर कहा जाता है। कुछ ऐसे देश हैं जो इतिहास में विश्व के नेता रहे हैं। जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था तब इन कुछ देशों को भी स्थायी सदस्य का दर्जा दिया गया था। ये देश दुनिया के प्रमुख देश थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र के कितने ये अस्थायी देश हैं आपको बताना है। As we know, the world has few countries who are called superpowers. There are a few countries who have been world leaders in history. While the UN was formed, these few countries were also given the status of permanent members. These countries were the main leaders of the world who decided to stop World War II. How many permanent members the UN has? आपको बताना है कितने देश हैं जो परमानेंट मेंबर हैं। बहुत आसान प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर आपको 4 पॉइंट देकर उत्तर लिखना है। जल्दी उत्तर दे दीजिए। जो जीतेगा उसको एक वैश्विक स्तर का प्लेटफॉर्म मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके एक वैश्विक स्तर पे अपनी पहचान बना सकते हैं। समय भाग रहा है, 1 मिनट के अंदर आपको उत्तर। हर सही प्रश्न पे +10 पॉइंट मिलने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। आपका अंतिम उत्तर ही हम लॉक करेंगे। बिना घबराए, परेशान बिना हुए आपको देना है। समय खत्म हो चुका है, लेकिन आपको आजादी है, आप अपना उत्तर दे सकते हैं। कमेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने के लिए ये एक जरूरी है कि जो भी लोग को सर्टिफिकेट चाहिए उनको सारे प्रश्न के उत्तर देने होंगे और अपने टाइमलाइन पे आज का लाइव स्ट्रीम शेयर करना होगा और हैशटैग ऑनलाइन बिहार ग्लोबल बिहार लिखना होगा। प्लीज करिएगा जरूर। आपके प्रतिष्ठा, अपने स्टेट की प्रतिष्ठा के लिए ये करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने स्क्रीन पे है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र के अंतिम 2 सुरक्षा जनरल कोफी अन्नान और बान की मून थे। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? ये व्यक्ति 2005 से 2015 तक शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त रहे हैं। आपको बताना है इनका नाम क्या है, कौन थे, कौन है अभी ये संयुक्त राष्ट्र के नेता। The last 2 Secretary General of the UN were Kofi Annan and Ban Ki-moon. Who is the present Secretary General of the United Nations? He has been the UN High Commissioner for Refugees from 2005 to 2015. Name the person who is currently the Secretary General, leader of UN. बहुत ही आसान प्रश्न, सभी लोगों को आता होगा। उत्तर दे दीजिए। टाइमर के अंदर आपको उत्तर देना है, बस यही एक कंडीशन, समय के अंदर आपको उत्तर देना है।
टाइमर आपकी स्क्रीन पे है, टाइम भाग रहा है, जल्दी करिए। संयुक्त राष्ट्र के नेता, बहुत बड़े आदमी, जो भी लोग क्वेश्चन के उत्तर दे रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा नंबर दे के उत्तर दिए। बिना नंबर के उत्तर दिए वो अमान्य घोषित हो जाएगा, मान्य नहीं रहेगा। टाइमर खत्म हो चुका है, समय पूरा हो चुका है, 1 मिनट का समय खत्म हो चुका है। 5वां प्रश्न जा चुका है। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं दिया है तो प्लीज कमेंट लॉक कर दीजिएगा। एक यूएन एफिलिएटेड सर्टिफिकेट आपका इंतजार कर रहा है। आपके नाम का एक सर्टिफिकेट ऐसा होगा जो आप प्राउड से उसको आप घर में लगा सकते हैं, सिर्फ इस क्विज को खेल के। कुछ जानकारी यूएन के बारे में जो हमें जानना चाहिए, जो पूरे विश्व को रेगुलेट करता है, जो इतनी पावरफुल बॉडी कैसे काम करता है, कुछ प्रश्नों के माध्यम से, खेल के माध्यम से। बस हमारा ये कोशिश है कि आपको बता सके। और हैशटैग ऑनलाइन बिहार, ग्लोबल बिहार जरूर लगाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप लोग सब तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, कोविड-19 के संकट के दौरान यह प्रसिद्ध संगठन एकमात्र संगठन था जिसके दिशा निर्देशों और रिपोर्टों पर सभी देशों के नेताओं ने भरोसा किया। नोवेल कोरोना वायरस के विवरण और इसके खिलाफ सावधानियों को जानने में हमारी मदद करने के लिए यह संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है, सबसे अधिक सक्रिय था। आपको बताना है कौन सा संगठन है। During the crisis of COVID-19, the famous organization was the only organization whose guidelines and reports were trusted by the leaders of our countries. To help us know the details of novel coronavirus and precautions against it, this organization, which belongs to the UN, was most active. Name the organization. आपको बताना है कौन है वो ऑर्गेनाइजेशन। कौन से ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं कर रहा हूँ। अपने उत्तर लिखिए, नंबर के साथ जरूर लिखिए, नंबर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, 6 लिख के उत्तर दीजिए, कहीं गड़बड़ मत कर दीजिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर भी बहुत क्लियरली आ रहा है, आप उसको जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, समय भाग रहा है, समय सीमा के अंदर दीजिए और एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाने का अवसर पाइए। हैशटैग ऑनलाइन बिहार, ग्लोबल बिहार लिखना मत भूलिएगा अगर आपने शेयर किया, और नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ये क्राइटेरिया है सर्टिफिकेट में। कमेंट भी बहुत जरूरी है। समय खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो चुका है। आप सभी के उत्तर मैं जहां तक देख पा रहा हूं, काफी लोगों ने जबरदस्त उत्तर दिया है। आज जो क्विज खेल रहे हैं, फटाफट क्विज खेल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 खेल चुके हैं। अब हम आपके सामने अब लाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब सिर्फ 2 प्रश्न बच गए आज के क्विज के। उत्तर मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके स्क्रीन पे आने वाला है। क्या आप लोग सब तैयार हैं? क्या आप लोग सब तैयार हैं? प्लीज बता दीजिएगा। क्या आप लोग सब तैयार है? थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे। क्या आप लोग सब तैयार है अब अगले 2 प्रश्न खेलने के लिए? थोड़ी पता भी चलनी चाहिए कितने लोग हमारे साथ एक्टिव हैं। काफी लोग एक्टिव हैं। ओके, कुछ लोग लिख रहे हैं सिर्फ WHO। प्लीज आपसे अनुरोध है कि क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर आप नहीं लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दीजिएगा। आप सबसे अनुरोध है, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। अपने उत्तर दे रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, क्विज खेल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं देंगे तो हम उसको अमान्य घोषित कर देंगे। अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। 1 मिनट के अंदर आपको उत्तर अपना लॉक कर देना है। सभी लोग तैयार है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। यूएन से संबंधित प्रत्येक संगठन उनके नेताओं द्वारा शासित होता है। नेताओं को हर 5 साल में नियुक्त किया जाता है। उनके पास चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और डायरेक्टर जनरल जैसे पद हैं। एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ भी उनमें से एक हैं। वह कौन है और किस पद को धारण करते हैं? आपको बताना है कौन है वो भारतीय। एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट बिलोंग्स टू द यूएन इज गवर्न्ड बाय देयर लीडर्स। द लीडर्स आर अपॉइंटेड एवरी 5 years. They have posts like chairpersons, vice chairpersons, and director generals. A prominent Indian politician is also one of them. Who is he and what designation he holds? बहुत ही popular name, बहुत ही popular name आपको बताना है। कौन है वो व्यक्ति? हमारे इंडिया से भी हाल ही में वो काफी खबरों में रहे। बधाइयों का अंबार लग गया। एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक हमें भाग रहा है, जल्दी करिए। सबसे अधिक नंबर लाने वाले को आज विजेता बनाया जाएगा और समय भी देखा जाएगा। वहां पे टाई होने की सिचुएशन में हर सही उत्तर के लिए +10 पॉइंट मिलेगा। गलत हुआ तो कोई बात नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आराम से आप अंतिम समय तक अपना अंतिम उत्तर भी दे सकते हैं। हम आपको पूरी आजादी दे रहे हैं
कि आप अपने कमेंट्स जो लास्ट होगा 1 मिनट के अंदर में आपका कमेंट, हम उसी को मान्य क्वेश्चन आंसर मानेंगे आपका। चलिए, काफी लोगों ने उत्तर लिखे हैं। अब क्या उत्तर सही है या गलत है, कौन है उत्तर, इतने सारे प्रश्नों के उत्तर अब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 खेल चुके हैं और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। अभी क्वेश्चन नंबर 8 आया नहीं है। एक किसी ने क्वेश्चन नंबर 8 अंकित कर दिया है, अभी क्वेश्चन 8 नहीं आया है। आपसे अनुरोध है, शायद दीपाली सिन्हा, दीपाली जी आपसे आग्रह है कि आप अपना कमेंट चेक करिए। आपने गलती से 8 लिख दिया है। अभी 8वां प्रश्न हमने नहीं पेश किया है आपके सामने, अभी 8वां प्रश्न आने वाला है। क्या आप सभी लोग 8वें प्रश्न के लिए अब तैयार हैं? इस क्विज का अंतिम प्रश्न होगा, समय अभी हमारे पास है, हम लोग बोनस प्रश्न भी ले लेंगे। 8वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है, आप लोग सब तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये भागलपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने माउंट असीसी स्कूल में पढ़ाई की, बाद में दिल्ली चले गए और डीपीएस मथुरा रोड में पढ़ाई की। इससे पहले वह विदेश मंत्रालय के साथ काम कर रहे थे। अब वह फिनलैंड के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। उस व्यक्ति और उनके पेशे के बारे में बताइए, क्या है उनका पेशा? A resident of Bhagalpur, he studied in Mount Assisi School, later shifted to Delhi and studied at DPS Mathura Road. Earlier, he was working with Ministry of External Affairs. Now he is working as an ambassador of Finland. Name the person and his profession. कौन है वो व्यक्ति? बड़ा प्राउडफुल मोमेंट है। बताइए, हमारे लिए गौरव का बात, हम भागलपुर से हैं और हमारे भागलपुर के एक व्यक्ति जो यूएन के साथ एसोसिएट है, जो अभी फिनलैंड के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बताना है उनका नाम, कितने लोग हैं, और नाम के साथ साथ उनके पेशे के बारे में भी बताना है आपको। आपका समय भाग रहा है, आपके उत्तर शायद देखा नहीं प्रश्न को। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति और उनके पेशे का नाम बताइए। आप प्लीज गलती मत करिए, पेशा भी लिखना है। क्या है उनका पेशा, क्या कहते हैं उनके पद को, आपको वो भी लिखना है। समय खत्म हो गया है। मैं आपको 5 सेकंड और दे रहा हूं। आपको इस प्रश्न में 5 सेकंड और दे रहा हूं। आपको बताना है कि ये क्या है, इनका पेशा क्या है। रवीश कुमार, अगर आप लिख रहे हैं तो क्या है इनका पेशा, आपको वो भी लिखना है। चलिए, समय खत्म हो गया, सारे प्रश्न हो चुके हैं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप लोग पाउंड्स खेलना चाहते हैं, बोनस प्रश्न खेलना चाहते हैं? एक ही स्लाइड में 3 प्रश्न आएगा। आपको मैं दिखा देता हूं क्या होगा ये। अगर आपकी सहभागिता मिली और अगर आपने अपनी तैयारी अपने बारे में बता दिया कि यस खेलना चाहते हैं, तो मैं इस प्रश्न को खेलूंगा आपके साथ। अगर आपने अभी तक अपने उत्तर 8वें नंबर का उत्तर लॉक नहीं किया है तो आप लिख दीजिए। अभी भी बारी है, अभी भी आपको उत्तर देने का मौका है, आप लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना बहुत जरूरी है, और शेयर जो करेंगे हैशटैग ऑनलाइन बिहार ग्लोबल बिहार लिखना जरूरी है। ओके, अब मैं आप लोगों से एक सिंपल यहां पे स्क्रीन दिखा रहा हूं। आप देखिए कि जो पाउंड्स क्वेश्चन जो मैंने लाया है आपके लिए, बोनस प्रश्न, उसके कुछ रूल्स हैं। एक ही स्लाइड में 3 प्रश्न आएगा। अगर आप खेलेंगे तो आपको, अगर आप चूज करते हैं कि आपको खेलना है, तो आपको पाउंड्स लिखना है कमेंट में, POUNCE पाउंड्स। अभी रुक जाइए, मैं बोलूंगा तो आप लिखिएगा। अगर आप उसको चूज करते हैं तो आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, और उन तीनों प्रश्नों के उत्तर सिंपल एक एक वर्ड का उत्तर होगा। और अगर सही हुआ तो हर सही उत्तर के लिए प्लस पॉइंट मिलेगा, और अगर उसमें गलत हुआ, जितना गलत होगा -5 मिलेगा। और अगर आपने चूज किया पाउंड्स तो आपको खेलना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं खेलते हैं तो -15। खेलते हैं तो मौका है +15 कमाने का, अगर नहीं खेलते हैं तो मौका आपका हाथ से निकल जाएगा। जितने लोग खेलना चाहते हैं, अब मैं यहां पे टाइमर ऑन करने वाला हूं। 1 मिनट के अंदर टाइमर चलेगा और आप पाउंड्स लिख के मुझे बताएंगे, जितने भी लोग खेलना चाहते हैं। याद रखिएगा, अगर आप पाउंड्स लिखते हैं तो आपको खेलना पड़ेगा।
नेगेटिव हुआ चाहे पॉजिटिव हुआ, अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपको -15 भी झेलना पड़ सकता है। आपके जितने आपने अभी तक अर्जित किए हैं अंक, वो उसमें से -15 हो जाएगा आपका। अगर आप खेलेंगे तो, नहीं खेलेंगे तो -15, और अगर खेलते हैं तो +15 की संभावना है। गलत हुआ तो -5 पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। टाइम शुरू करने वाला हूं। अगर आप खेलना चाहते हैं तो पाउंड्स आप लिखिएगा अपने कमेंट में, टाइमर शुरू होता है। ओके, 1 मिनट के अंदर आप डिसाइड कर लीजिए। और पाउंड्स अगर आप ले लें, जो भी लोग खेलना चाहते हैं पाउंड्स लिख लीजिएगा, POUNCE। जितने भी कमेंट मुझे पाउंड्स के मिलेंगे उन सभी को उत्तर देना अनिवार्य होगा अगले प्रश्न में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपको -15 आपके टोटल स्कोर में कर दिया जाए, और अगर आप खेलते हैं तो +15 की संभावना है। लेकिन वहां पे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि गलती हुआ तो वहां -5 पर क्वेश्चन हो सकता है। कितने लोग पाउंड्स के लिए तैयार हैं? काफी लोग पाउंड्स लिख रहे हैं, काफी लोग तैयार हैं। ग्रेट, टाइम खत्म हो रहा है। मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं और काफी लोग पाउंड्स लेना चाह रहे हैं। अगर आप लोग सब खेलना चाह रहे हैं तो जल्दी करिए, 12 सेकेंड, 10 सेकेंड, पाउंड्स लिखिए। जल्दी 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 फटाफट, टाइम भागता जा रहा है। पाउंड्स लिखिए, 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। चलिए, समय खत्म हो गया। अभी तक जितने भी लोग पाउंड्स लिखे हैं आपको अब उत्तर देना पड़ेगा। अभी तक जितने भी लोग पाउंड्स लिखे हैं उनको उत्तर देना पड़ेगा, आप क्विट नहीं कर सकते। अगर आपने नहीं दिया उत्तर तो आपके टोटल स्कोर में से 8 प्रश्न में मान लेता हूं कि आपने 80 अंक अर्जित किए, और अगर आप नहीं देंगे अब उत्तर तो -15 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको खेलना पड़ेगा। क्या आप लोग सब तैयार हैं? क्या आप लोग सब तैयार हैं? जो भी लोग पाउंड्स लिखे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं। जिन्होंने अभी तक पाउंड्स नहीं लिखा वो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका सर्टिफिकेट आपका इंतजार कर रहा है, आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। ये सिर्फ एक विनिंग क्राइटेरिया थी आज के क्विज के लिए, जो ट्विस्ट था। अगर आप लोग सब अब पाउंड्स मत लिखिए। यस, सलामत सकीफ हैज क्वेश्चन। यस सलामत, प्लीज। क्विज के रिलेटेड अगर है, क्वेश्चन के रिलेटेड है तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग क्विज खेल लेते हैं। रूल्स के रिलेटेड है तो अगला जो स्क्रीन पे 3 प्रश्न आएगा, एक एक वर्ड, एक लाइन में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप जो भी पाउंड्स लिखे हैं और जो पाउंड्स नहीं लिखे हैं वो उत्तर दीजिएगा, तो हम नहीं मानेंगे आपका उत्तर। ओके, चलिए अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे ला रहा हूं प्रश्न। आप लोग सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? ओके, 3 का आंसर करना जरूरी है। यस, तीनों का आंसर करना जरूरी है। आप अगर 2 करते हैं तो -5 एक पहले से कलेक्ट आपका रहेगा। 2 सही हुआ तो -5 हो गया उसमें, और आपका +5 मिलेगा उसमें, अगर सही हुआ। तीनों का उत्तर देना है, नहीं देते हैं तो -5। चलिए अब आपके सामने मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, बहुत आसान प्रश्न है। जिन्होंने भी रिस्क लिया वो बहुत जोरदार, उनको +5 पॉइंट मिलने वाला। ये रहा पाउंड्स क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। टाइमर शुरू हो गया आपका। बताइए कौन सी परीक्षा है जिसको एक भारतीय दे के संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो सकता है? पहला नंबर। दूसरा नंबर, कौन सी भारतीय अभिनेत्री जो यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर है और यूएन का पिछला नाम क्या? 3 प्रश्न, एक लाइन में उत्तर दे दीजिए। तीनों का उत्तर आपको एक ही कमेंट में देना, कॉमा देके आप दे सकते हैं। कौन सा एग्जामिनेशन जिसको देके भारतीय छात्र संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो सकता है? कौन सी भारतीय अभिनेत्री जो यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर और यूएन का पिछला नाम क्या था? 3 प्रश्न। ये पाउंड्स है, जिन्होंने भी पाउंड्स लिया है वो क्विट नहीं कर सकते। हम कमेंट में चेक करेंगे। जिन्होंने भी पाउंड्स लिखा और उत्तर नहीं दिया उनको -5 15 मिलेगा। समय खत्म होने वाला है, जल्दी करिए। सिर्फ लोग एक ही उत्तर लिख रहे हैं, -10 हो जाएगा अगर आप एक ही उत्तर दे रहे हैं तो। +5 तो मिलेगा लेकिन एक -10 भी हो जाएगा आपका। काफी लोगों ने सिर्फ एक ही उत्तर दिया है, जहां तक मैं देख रहा हूं। आपको तीनों उत्तर देने थे। मैं 5 सेकंड, चलो मैं 10 सेकंड और दे देता हूं। 10 सेकंड और है आपके सामने। 10 सेकंड में
आपको तीनों प्रश्न के उत्तर एक ही कमेंट में लिख के देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन ये प्रश्न अगर आप खेल रहे हैं तो इसमें एक रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। सही हुआ तो +15, गलत हुआ तो -15। आपने बड़ी मेहनत करके 80 पॉइंट कमाए, उसमें से 15 चला जाएगा। चलिए, समय खत्म हो चुका है, अब उत्तर लॉक करने से भी कोई फायदा नहीं है। चलिए, जिन्होंने भी 1 मिनट के अंदर उत्तर दे दिया वो ऐश करिए, उनको मिल जाएगा। ये था प्रश्न, ये था बोनस आज का क्विज। हम लोग खेल चुके हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं सारे प्रश्नों के उत्तर। आप सबों से आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है, हम लोग बिहार को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन बिहार, ग्लोबल बिहार, #ऑनलाइन बिहार, ग्लोबल बिहार। शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार की गूंज पूरी दुनिया को सुनानी है और आपका सर्टिफिकेट आपका इंतजार कर रहा है। आप सब लोगों ने अद्भुत क्विज खेला है। अगला 15 मिनट अब इस पे डिस्क्रिप्शन है, जो हमारे साथ मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको अब आपके सामने लाएंगे और एक एक क्वेश्चन के हम उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको कहीं जाना है या कुछ काम है तो आप चाहें तो जा भी सकते हैं, नहीं तो आपका उत्तर यहाँ लॉक हो चुका है। हमने पहले इसीलिए प्रश्नों को रखा ताकि कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 घंटा 1.5 घंटा समय नहीं दे पाते हैं, तो वो अगर जाना चाहें तो जा भी सकते हैं। उत्तर आपका यहाँ पे रिकॉर्डेड रहेगा, आप अपना चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक एक करके 1 बाय 1 उत्तर लाऊंगा और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए एक एक करके मैं गेस्ट को बुलाऊंगा। जिनका भी बफरिंग हो रहा है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका नेटवर्क का इश्यू है, हमारे यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके जा रहा है। चलिए, क्या आप लोग सब अब डिस्क्रिप्शन और आंसर देखने के लिए तैयार हैं? अगला 15 मिनट में हम लोग क्विज अब समाप्त करने वाले हैं। पूरा आज का सेशन 15 मिनट का और बच गया है, जिसमें हम लोग फटाफट इसको खत्म कर लेंगे। रश्मि के आईडी से जो भी खेल रहे हैं, सृजन या सोनित शायद खेल रहे हैं, उन्होंने बताया था आप प्लीज आप नेटवर्क एरिया में चले जाइए। बफरिंग लिखने से क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यहां से। बेटा आप देखिए, आप नेटवर्क एरिया में आइए। चलिए, ओके, जबरदस्त रिजल्ट। कल कोशिश करूंगा रिजल्ट देने का। विवेक पूछ रहे रिजल्ट कब आएगा, या #ऑनलाइन बिहार, ग्लोबल बिहार शेयर किए हैं तो उस पर जरूर जाके एडिट कर दीजिएगा। अभी नहीं, अभी आप देख लीजिए। चलिए, अब हम सीधा आते उत्तर की तरफ। पहला क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन ये था, 1920 में शुरू किया गया था संगठन, उसका नाम बताना था, जिसका उत्तर कई लोगों ने सही लिखा। यह है उत्तर आपका, लीग ऑफ नेशंस। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आपके सामने हमारे गेस्ट आशुतोष सर को। प्लीज आशुतोष सर, हाँ सुन पा रहे हैं। आशुतोष प्लीज बताएं। यस सर, सारे प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। सर, पहला का आंसर है लीग ऑफ नेशंस। यूनाइटेड नेशंस से बहुत पहले वर्ल्ड वॉर 1 को जब खत्म किया गया था, तब अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन जी ने एक ऐसी संस्था का शुरुआत किया जो संस्था सारे सरकारों के मिलने से बनती है, इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकार। तो वो लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920 में उन्होंने शुरू किया था और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस तरीके का एक पहल शुरू करने के लिए। और वर्ल्ड वॉर 1 उसी दौरान खत्म हुआ जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई सर। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। अब मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं आंसर नंबर 2 ला रहा हूँ स्क्रीन पे। आंसर नंबर 2 आप लोग मैच कर लीजिए जिन्होंने भी लिखा। पहला क्वेश्चन तो ये था कि कितने देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र में शामिल हैं, तो वो है, उसका सही उत्तर है 193। मैं इसके लिए शेख सर को आमंत्रित करूंगा। शेख सर प्लीज बताइए ये इसके बारे में क्या है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप दे दीजिए। शेख सर।
हेलो सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, तो इस सही उत्तर है 193। तो संयुक्त राष्ट्र के जो शुरुआत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 91 राष्ट्र जो है वो सब मिलके एक साथ सैन फ्रांसिस्को में यूएन इसका जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वो सब साइन किया। साइन करने के बाद वो 1945 में संयुक्त राष्ट्र या फिर यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ। और उसके उसके बाद अब तक 193 राष्ट्र जो है वो सब यूएन का मेंबर है। और यूएन का मेंबर होने के लिए जाहिर सी बात है यूएन चार्टर जो है उसको एक मेंबर स्टेट को या फिर सदस्य राष्ट्र को साइन करना पड़ता है। और ये जो सब सदस्य राष्ट्र है इस ये जो राष्ट्र है जो यूएन का सदस्य बन गए, इस सबको यूएन सदस्य राष्ट्र कहलाता है। और ये जो देश है ये सब विश्व जो कानून है उसका पालन करता है। अगर कोई राष्ट्र ये कानून का पालन नहीं करते हैं तो यूनाइटेड नेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र के जो बिन सहायता है और जो लाभ है, बेनिफिट्स की हम बात करते हैं, वो सब उनको नहीं मिलता है। अच्छा, एक तो शेख अब हम सर, सैंक्शन की एक बात क्वेश्चन करेंगे आया तो है। शेख सर, जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, सुन पा रहा हूँ। हाँ, राजशेखर का एक क्वेश्चन आया है कमेंट में कि सर बट देयर आर टोटल 195, 2 मेंबर्स आर नॉन ऑब्जर्वर मेंबर्स। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? जैसे ये जो कमेंट आया है, तो क्या इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये जो 195 की बात कर रहे हैं, जो दो और राष्ट्र है, इसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं, जो कि है ये सब मेंबर नहीं है। ये सब यूएन का जो मीटिंग होता है वहां पर वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। जो रेजोल्यूशन है वहां पर वोट नहीं कर सकते। ये 193 राष्ट्र के जो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ये राष्ट्र वहां पर यूएन रेजोल्यूशन पर वोट करने की क्षमता है उनमें। ओके ओके, थैंक यू शेख सर। अब हम लोग सीधे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में पूछा गया था कि कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इसमें कई लोगों ने सही उत्तर दिया था, 6 है। तो अब मैं इसके लिए सीधे जोड़ना चाहूंगा आदर्श सर को। आदर्श सर प्लीज आ जाइए स्क्रीन पे, आप प्रकट होइए। हाँ जी सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एक सेकंड, मैं आपको सर स्क्रीन पे ले आता हूँ। आदर्श सर, आपको बताना है ये क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, 6 भाषा जो है ये क्या, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताइए, इसके बारे में थोड़ा सा सर। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर, सभी लोग सुन रहे हैं। जैसे कि आपने कहा यूएन में आधिकारिक रूप में 6 भाषा का प्रयोग किया जाता है। वो 6 भाषाएं हैं अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। और ये 6 भाषा का जो चयन किया गया है, ये भाषाएं ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को समझ में आए, इसलिए ये 6 भाषा चुना गया है। इसका मतलब यूएन के सभी दस्तावेजें अथवा रिपोर्ट्स ये 6 भाषाओं में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूएन में आप किसी और भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। अगर यूएन में आपको स्पीच देना है तो यूएन की स्पीच में आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो स्पीच में जो भी चीज आपने कहा है वो चीज एक लिखित में ये 6 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखित में यूएन में पहले से ही देना पड़ेगा। और आप बात करते समय किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यूएन जो रिलीज करता है दस्तावेज अथवा रिपोर्ट, ये सिर्फ ये 6 भाषाओं में रिलीज करते हैं। ओके ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आपको फिर बुलाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग ऊपर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो पहले मैं 4 क्वेश्चन आपके सामने ला देता हूँ। चौथा प्रश्न जो ये था कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो प्रमुख देश, उसके जो सुपर पावर के रूप में जिनको जाना जाता है, तो उसका उत्तर है ये 5 देश हैं। जिन्होंने भी उत्तर आंसर सिर्फ 5 लिखा वो भी करेक्ट है। अब मैं इस पे बुलाऊंगा सीधा आशुतोष सर को। आशुतोष, आई थिंक
आशुतोष सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं आदर्श आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप बता दीजिए आप इसके बारे में, ये क्या है, ये सुपर पावर वाला क्या हाँ जी कॉन्सेप्ट है? सर। अच्छा, सो ये 5 देश है जो यूएन के परमानेंट मेंबर कहलाते हैं। ये 5 देश का नाम है अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद रशिया और चाइना। तो ये जो 5 देश है, ये शुरुआती दिनों में ही इन्होंने यूएन का चार्टर बनाते वक्त ही इन्होंने बहुत होमवर्क किया था। तो इन्हीं देश की वजह से यूएन आज एग्जिस्ट कर रहा है, इन्हीं देश के पहल की वजह से यूएन आज एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा। इसलिए इन देशों को एक स्पेशल वीटो पावर कहते हैं, जो यूएन की वोटिंग के समय सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग के समय में काम आता है। सो ये 5 देश यूएन में परमानेंट है। सर ये जो वीटो पावर वाला जो बात है, अभी जो कुछ दिन पहले एक जो आया था मामला, चाइना जो वीटो पावर यूज किया था लास्ट ईयर, वो कोई एक टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट बताने की बात रिक्वेस्ट की गई थी इंडिया की तरफ से, उसको वो वीटो पावर लगा के। तो ये क्या मतलब, ये वीटो पावर मतलब इन लोगों को इतना अधिकार है कि ये कुछ भी उसमें लगा सकता है, किसी को भी वो कैंसिल करवा सकता है? हाँ, ये वीटो पावर क्या है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल में किसी चीज पे वोट होके पास हो चुका है, अगर वो वोट वोटिंग के लिए एक स्पेसिफिक नंबर की जरूरत है, वो वोट करके पास हो भी गया हो, तो किसी भी एक, ये 5 देशों में किसी भी एक देश ने अगर उसमें वीटो लगा दिया तो वो मान्यता नहीं किया जाएगा। और वीटो कोई भी, ये 5 देशों में कोई भी लगा सकता है और इनको वीटो के लगाने के बाद कोई भी प्रश्न नहीं किया जाता, ये उनके अधिकार है। अगर ये देश को लगा ये नहीं है सही इनके, इन देश के लिए, ये विश्व के लिए, तो वो वीटो लगा सकता है और उसको कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता। मतलब प्रश्न हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या वो 5 जो देश हैं, जो पावरफुल देश हैं, वो भी नहीं कर सकते? नहीं जी, इसीलिए कभी कभार यूएन में भी बात विवाद होती रहती है। ओह, ये तो बड़ा डेंजरस सिचुएशन। चलिए, एनीवे, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम आंसर लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले एक बार मैं दिखा दूं, कभी लोग लगभग सारे लोगों ने ये सही ही लिखा था कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो वर्तमान में कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो लगभग लोगों ने इसका उत्तर सही लिखा है, एंटोनियो ग्यूटेरस। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आदर्श सर आप ही बता दीजिए, मुझे लग रहा है कि अभी तक वो आशुतोष सर कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, तो कोई बात नहीं है, आप हैं हमारे साथ अभी ऑनलाइन। ये हैं आदर्श सर जो नेपाल से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, और ये अभी बता रहे हैं सारे प्रश्नों के उत्तर। बताइए सर, इनके बारे में कुछ बताइए, कौन है ये व्यक्ति और कैसे बनता है वहाँ पे, कोई खास इस पे कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? अच्छा, तो एंटोनियो ग्यूटेरस, ये सवाल का सही जवाब है। वो पोर्चुगल से है, पोर्चुगल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 2012 में इनको पोर्चुगल का अभी तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री भी घोषित किया गया है। तो यूएन में जो ये सेक्रेटरी जनरल हम कहते हैं, वो 5 साल में एक बार चुना जाता है, और 2 बार तक आप कंटिन्यूअसली प्रधान यूएन के हेड बन सकते हैं। तो एंटोनियो ग्यूटेरस भी है जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और आपने जो कहा चयन कैसे होता है, ये जो हमने कहा, ये 5 पावरफुल कंट्री, 5 वीटो परमानेंट मेंबर, ये कंट्री में से कोई भी नहीं बन सकता सेक्रेटरी जनरल। ये कंट्री के लोगों में से कोई भी सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सकता। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गेनाइज यूएन के अंदर एक ऑर्गेन है, ये ऑर्गेन नॉमिनेशन देता है, और वो नॉमिनेशन जनरल असेंबली। अच्छा, मतलब जो 5 जो वीटो पावर वाले जो कंट्री है उसके मेंबर नहीं बन सकते हैं ये? नहीं, वो देश के बासिंदाओं में से कोई भी सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सकता। ओके, एक ये मतलब एक वहाँ पे एक अच्छी चीज है कि वो उन 5 में से कोई नहीं हो सकता, ये बड़ी बात है। तो वहाँ का तो ये फिलहाल जो फाइनेंशियल डिसीजन है, वो सारा डिसीजन वो खुद लेते हैं, एंटोनियो ग्यूटेरस लेते हैं, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होगा? नहीं सर। सो यूएन का डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट पार्ट है, फाइनेंस के लिए डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट ऑर्गन है, तो वो डिफरेंट ऑर्गन डिसीजन लेता है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन एंटोनियो ग्यूटेरस सर के ऑफिस में, जिन्हें हम सेक्रेटेरिएट कहते हैं, वो ऑफिस में आता है। वो ऑफिस से वेरिफिकेशन के बाद ही यूएन में काम होता है। अच्छा, तो उस समय अभी के मुझे याद है आदर्श सर, एक बार कॉफी अन्नान के समय में
सेक्रेटरी जनरल जो थे कोफी अन्नान, जब तो उनके हाँ जी नीचे शायद अपने देश से वो शशि थरूर भी थे ना, इंडिया से हाँ जी हमारे, सर, हाँ जी, वो अंडर सेक्रेटरी थे शायद, वो क्या थे वो? हाँ, अंडर सेक्रेटरी जनरल, वो सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में काम करते हैं, तो अंडर ये सेक्रेटरी भी तो जनरल। हाँ एक जी, बड़ा मतलब एक पद था जो हमारे इंडिया से बहुत, एक वो हाँ होल्ड करते सर, थे हाँ सर, शशि थरूर। बहुत, और उनको हाँ जहां सर, तक बहुत मुझे बहुत बड़ा। जानकारी है, जहां तक मुझे जानकारी है उसमें ये कि उनको कोई राजनीतिक पद के वजह से वो नहीं मिला था, उनके पढ़ाई और उनके एजुकेशन और उनके नॉलेज की वजह से सिर्फ उनको वो वहां पे पद मिला था, ऐसा कुछ था क्या? हाँ जी सर, इसके लिए आप को राजनीतिक में बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा। सिक्योरिटी काउंसिल अगर, हाँ, आपको नॉमिनी कर सकता है, और सेक्रेटरी जनरल ही ये सभी दूसरे पदों को नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट करते हैं। ओके, तो ये और हमारे लिए इंडिया सेक्रेटरी के लिए एक प्राउड का बात है कि जनरल, एक तो पहले शशि थरूर थे और अब जो हैं वो WHO के जो हमारे हर्षवर्धन सर। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर मैं अब लाने वाला हूं आपके स्क्रीन पे। जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 6 जो बिल्कुल सही उत्तर ही लगभग लोगों ने लिखा था, सीधे स्क्रीन पे लाते हैं। WHO, WHO एक संस्था है जो अभी कोविड-19 का जो समय, अभी दौर जो चल रहा है पूरे विश्व में, तो सभी की निगाहें इसी संगठन के ऊपर टिकी हुई है कि वहां से क्या दिशा निर्देश आता है, वहां से क्या गाइडलाइन आता है, कैसे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, लोगों से डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क यूज करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, और कई सारे गाइडलाइंस हैं जो WHO के माध्यम से ही आता रहा है। तो अब मैं इस पे थोड़ा सा, मैं आशुतोष जुड़ चुके हैं, आशुतोष से मैं आग्रह करूंगा, फाइज ग्लोबल से हैं आशुतोष, प्लीज एक बार आप बताइए कि क्या ये है, एक WHO का रोल क्या है और कैसे ये काम करता है, आशुतोष? यस सर, सो ये विश्व स्वास्थ्य की संस्था है जी। WHO। और आजकल जिस तरीके की महामारी फैली है, जिस तरीके की आपदा आई है, हम लोग सभी वो जो 20 सेकंड तक हाथ धोना है, हैंड सैनिटाइजर यूज करना है, या PPE किट का इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारी जो आज हम सब विश्व में एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं, ये इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट निकाली थी आज से 2 महीने 3 महीने पहले, मार्च के ही पहले उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग देशों और राज्यों में अपना ब्रांच के थ्रू हम लोगों को पहले तो ज्ञान देती है कि कैसे स्वास्थ्य को ठीक रखने के क्या क्या रूल्स हैं। दूसरा, हम लोगों को एड किट, इस तरीके की चीजें गरीब देशों को पहुंचाना बहुत बहुत बड़ा काम करती है। आपको पिछले दिनों में इनका बहुत बड़ा कैंपेन याद होगा कि इन्होंने पोलियो, मलेरिया, इबोला वायरस, इस तरीके की बड़ी बड़ी आपदाओं से अलग अलग लोगों को अलग अलग देशों में बचाया है। तो इनका मेन काम यही है कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, पूरे इंसान की जो मानव की जो प्रजाति है उसका देखभाल और उसके लिए ज्ञान रिपोर्ट का सबसे पहले रिलीज करना इनका मेन काम होता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व के स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए और ठीक ठाक रखने के लिए, अगर ये कहें तो, और ये UN के अंडर ही आता है। सर एक और बहुत खूबसूरत बात है, जी। एक बात ये कि आजकल हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से स्वच्छता अभियान और सैनिटेशन को क्लोज करना, ओपन में नहीं करना, ये सब की जो जागरूकता आप देख रहे हैं, ये सब इसी संस्थान के द्वारा चलाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आता है। तो हम लोग जो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं, आज से 5, 6, 7 साल पहले इसी सब की रिपोर्ट सरकारों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहुंचाई थी, तब जाके हर देश के सरकार ऐसी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ग्रेट, मतलब ये पूरी तरह से ये रिसर्च भी करते रहते हैं, ध्यान भी रखते हैं कि क्या मौसम है, क्या स्थिति है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और उसके लिए क्या क्या मेजर्स हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए पूरे वर्ल्ड की। यस सर। ग्रेट ग्रेट। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा था कि UN से संबंधित प्रत्येक कौन से नेता हैं, तो ये WHO के नेता आप लोग सब लिख चुके हैं, इसका उत्तर मेरे ख्याल से सभी लोगों ने सही ही लिखा था, हर्षवर्धन जी के बारे में। तो आशुतोष, मैं आपसे ही ले लेता हूँ सीधा सवाल, आशुतोष बता दीजिए क्या ये
सर हमारे प्रख्यात मंत्री हैं, हमारे अभी के सरकार के जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां के हमारे जो ये मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, और इनको बीजेपी के नेता के रूप में आप लोग जानते हैं। इनको हम लोग जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ अफेयर्स है हमारे, जो गृह मंत्रालय के अंदर वाला जो सेगमेंट है जहाँ फैमिली और हेल्थ के बारे में इनके साथ ये डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि आज ये एक बहुत ही प्रख्यात रूलिंग पार्टी के नेता हैं, लेकिन इनके पहले से बहुत सालों से ये हेल्थ और इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनको पोलियो एराडिकेशन चैंपियन अवार्ड भी मिला था जब इंडिया में पोलियो का बहुत बहुत ज्यादा फैल रहा था। पोलियो जब हम लोग बच्चे थे सर, तब जो वो 2 बूंद जिंदगी की जैसे जो आप अमिताभ बच्चन के वो एड या कैंपेन देखे होंगे, वो सब जब सरकार इम्प्लीमेंट करती थी तो डॉक्टर हर्षवर्धन उसमें बहुत अहम रोल निभाए। और सर ये बात मैं युवाओं को बहुत बहुत अच्छा मौका है बोलने का कि सर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी भले ही सांसद में किसी चीज पर बहस करे, पर जब देशवासियों के लिए ऐसे हेल्थ और एजुकेशन को लेके काम होता है तो संसद एक साथ ही काम करती है, वो लोग मिल के करते हैं। और जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन जब होंगे तब कौन रूलिंग पार्टी होगा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एज अ एमपी उन्होंने ये कार्य को पूरा किया था सर। और ये अभी एक और बात बताओ, काफी बुजुर्ग हैं, इनका जन्म 1954 में हुआ था, करीबन 65 साल के हैं सर ये। एक खूबसूरत बात ये भी है कि ये खुद एक सर्जन है सर, ये खुद एक पेशे से सर्जन है, बिल्कुल। यस सर, इनका पेशा जो वो वर्ड है काफी कठिन वर्ड है, ऑर्नियो राइनो टायोलॉजी करके वो एक वर्ड है, और उसका मतलब होता है सर एक ऐसा सर्जन जो गला और ब्रेन के सर्जरी करे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका इवन मेडिकल क्षेत्र में एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन। यस सर। ग्रेट ग्रेट। 8वां प्रश्न का भी उत्तर मैं आपसे ही ले लूंगा आशुतोष। 8वां प्रश्न जो था वो बहुत ही, चूंकि भागलपुर से जुड़ा हुआ है और आप भी आशुतोष भागलपुर से हैं, माउंट एसीसी के आप प्रोडक्ट रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप ही इसका उत्तर दे दीजिए। काफी लोगों ने सही उत्तर भी दिया था, जहां तक मैंने देखा था। इसका उत्तर था रवीश कुमार। मेरा अनुरोध है आप लोग सब अपना अपना उत्तर मैच करा लीजिएगा। जिनका सही हुआ है वो बिल्कुल खुश हो जाइए, आपको वो 10 पॉइंट मिलेगा। रवीश कुमार इंटरनेशनल डिप्लोमेट, ये सही उत्तर था। जितने लोगों ने ये सही उत्तर लिखा है आप लोग अपना मैच करा सकते हैं, आप लोग खुश हो जाइए। अब इसके बारे में मैं फिर थोड़ा सा, आशुतोष आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष आपसे आग्रह है कि आप प्लीज इसका उत्तर दे दीजिए। सर इसका सही जवाब है रवीश कुमार जी, बिल्कुल करंट अफेयर्स है सर। और धन्यवाद है कि आपके क्विज के माध्यम से युवाओं तक ये खबर पहुंच रही है जो न्यूज में अभी अभी चलना शुरू हुआ है। सर रवीश कुमार जी भागलपुर के निवासी हैं और उन्होंने हमारे बहुत एक फेमस स्कूल है शहर में, माउंट एसीसी स्कूल, वहां से पढ़ाई की है। और सर फिर जो उन्होंने दिल्ली में डीपीएस मथुरा रोड से पढ़ाई की है, बहुत गर्व से मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने भी अपनी 12वीं की पढ़ाई डीपीएस मथुरा रोड से ही की है। और उसके बाद इन्होंने वही इम्पोर्टेंट एग्जाम दिया जो कि आगे जो है एक उसका आंसर, और वो एग्जाम देकर ही एक इंसान विश्व में बड़े बड़े यूएन और एम्बेसडर जैसे रोल को प्राप्त कर पाता है। तो ये अभी एम्बेसडर टू फिनलैंड है। इसका मैं मतलब बता दूं कि फिनलैंड में कभी भी कोई ऐसी स्थिति आती है जहां पर भारतवासियों का कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, कोई डिसीजन मेकर चाहिए, फिनलैंड के अंदर के भारतवासी, फिनलैंड में आने जाने वाले भारतवासियों का जितना मामला होता है सर, वो रवीश कुमार ही हैंडल करते हैं। और खास करके ये भी समझना होगा कि एक और रवीश कुमार है जो बहुत प्रख्यात है भारत में, वो है एनडीटीवी के जर्नलिस्ट, लेकिन वो भी बिहार से हैं, लेकिन वो बस भागलपुर से नहीं है। तो हमारे भागलपुर की रवीश कुमार जी का डबल ई है। लड़कों को और लड़कियों को जो भी स्टूडेंट्स हैं याद रखें कि नाम सही स्पेल करेंगे। रवीश डबल ई है, मतलब कि भागलपुर वाले हैं, और ISH वाले जो रवीश हैं वो एनडीटीवी के जर्नलिस्ट, वो अलग हैं एकदम। ग्रेट। चलो एक यहाँ पे बार बार क्वेरी आ रही है कि सर्टिफिकेट कब मिलेगा। सर्टिफिकेट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना है, बस 2 दिन का। मैं अभी एक लिंक शेयर करूंगा अपने पेज पे, और अभी कमेंट में भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे लास्ट में जाते जाते। आप लोग उस कमेंट पे क्लिक करके एक फॉर्म आएगा आपके सामने,
वो फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि उसमें नाम में कोई मिस्टेक ना हो, फादर्स नेम, आपका नाम, जो भी चीज है सर्टिफिकेट में जो आएगा उसके लिए एक फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं, मेरा आग्रह है कि आप सब लोग वो फॉर्म भर दीजिएगा। मैं यहाँ पे कमेंट में भी डाल दूंगा और एक अलग से मैं इस लाइव के बाद वो पोस्ट भी कर दूंगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं। अगला प्रश्न एक पाउंस प्रश्न था, वो पाउंस प्रश्न आप सबों ने खेल लिया है। ये प्रश्न था जिसमें पूछा गया था कि कौन सी परीक्षा देके एक भारतीय जो है वहां पहुंच सकते हैं जहां पे अभी रवीश कुमार जी पहुंचे हुए हैं, हमारे भागलपुर के, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेट है। और दूसरा एक है कि कौन सी भारतीय अभिनेत्री यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर है और यूएन का पिछला नाम क्या था। तो मैं उत्तर आपके सामने स्क्रीन पे लाया हूं और आशुतोष आप ही बता दीजिए फिर इसके बारे में, फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे शेख असगर सर को। आशुतोष आप बता दीजिए ये तीनों प्रश्न जो है, एक तो यूपीएससी से के थ्रू जाना पड़ेगा और प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर, और यूएनओ उसका पूरा नाम था, जो तीसरा पाउंस क्वेश्चन था। तो इसमें अगर किन्होंने भी गलती किया होगा तो नेगेटिव मार्किंग भी है। आशुतोष कुछ है इनपुट इसके बारे में बताएंगे या सीधे हम लोग बात कर रहे हैं एचवाईडी के बारे में? एक इम्पोर्टेंट इनपुट है, लड़कों को और लड़कियों को एक जानकारी देना है हमारे उधर के। ये इंडियन फॉरेन सर्विस भी बहुत खूबसूरत एग्जाम है, जहां हमारे राज्य के और देश के लड़कों को ये पता है कि आईएएस होता है, आईपीएस होता है, उसी दर्जे का और उससे भी ऊपर दर्जे का। जब आप अपने परिवार से अपने राज्य और अपने देश के लिए सिविल एग्जाम देते हैं तो आप आईपीएस बनकर पुलिस बनते हैं या आईएएस बनकर एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, पर आप अपने देश को विश्व में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम है आईएफएस। तो ये तीनों ही यूपीएससी के अंडर आता है। तो कोशिश रहे लड़कों की, लड़कियों की, युवाओं की कि आईएएस आईपीएस के साथ आईएफएस की भी जानकारी प्राप्त करना शुरू करें। और दूसरी जो हमारा दूसरा सवाल है, प्रियंका चोपड़ा जी जो अभिनेत्री हैं, तो बहुत बार लोगों को लगता है कि जो अभिनेता हैं या अभिनेत्री हैं उनका मनोरंजन ही सिर्फ एक काम है, पर चूंकि वो लोगों के दिलों में इतना बस जाते हैं कि वो लोग लोगों के लिए मदद भी करते हैं और बहुत ही हाई लेवल पे करते हैं, जो यूएन के लेवल पे होता है। यस सर। और तीसरा तो सर सिंपल है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन था, उसको अब शॉर्ट करके यूनाइटेड नेशंस कर दिया गया है। ओके, ग्रेट। एक मैं कमेंट में डाल दे रहा हूं वो लिंक, टू गेट द सर्टिफिकेट प्लीज फिल दिस फॉर्म। एक ये मैं अभी कमेंट में डाल रहा हूं, आप लोग को कमेंट में दिख रहा होगा मेरा, टू गेट दिस सर्टिफिकेट प्लीज फिल दिस फॉर्म। एक लिंक मैंने डाला है, उसको कर दीजिएगा। उस पर अपना जो भी नाम से सर्टिफिकेट चाहते हैं वो नाम उसमें भर के आप दे दीजिएगा, उसके थ्रू मुझे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा सा अपनी बातें कर लेता हूं यहाँ पे ऑडियंस के साथ में। चलिए, कैसा लगा आप लोग को आज का क्विज? अभी बस 2 मिनट और मैं आपका समय लूंगा, ज्यादा नहीं। 9:15 बज चुका है, 9:20 हो चुका है। अब थोड़ा सा एक कैंपेन के लिए मैं यहाँ पे तीनों लोगों को एक एक करके मैं बोलूंगा कि वो बता दें क्या है कैंपेन। आशुतोष, आर यू रेडी? विल यू डिस्क्राइब? यस सर। आप ही बता दीजिए फटाफट, क्योंकि मुझे लगता है कि असगर सर और आदर्श सर को हो सकता है थोड़ा सा हिंदी में तकलीफ आए, बोलने में जल्दी वो ना बोल पाए, क्योंकि काफी समय हो चुका है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि मैं सीधे सीधे आपको ही बता दूं। आप ही स्क्रीन पे आ जाइए और बता दीजिए लोगों को, प्लीज बताइए। बिल्कुल सर, क्या मैं स्क्रीन पर विजिबल हूं और युवाओं तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कमेंट में बताइए आप लोग सबको। यस सर, मैं एक बहुत ही पर्सनल और एक सच्ची कहानी बताना चाहूंगा इस कैंपेन के बारे में। मैं खुद बिहार राज्य से हूं, मैं खुद भागलपुर शहर का हूं और मैं ऐसे मोहल्ले से आता हूं जहां पे बहुत ही शहर से दूर है, जिसका नाम मायागंज है। जब मैंने अपना बचपन वहां काटा था, जब मैं 9वीं 10वीं या बच्चा था, मैंने कभी ये नहीं सोचा था सर कि हमारे घर बैठे बैठे हमारे पास एक मोबाइल होगा जिससे हम क्विज खेलेंगे, जिससे हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानेंगे, और एक वीडियो कॉल के जरिए हम लोग सिर्फ बिहार के बाहर नहीं, हम लोग इंडिया के बाहर बांग्लादेश, नेपाल, यूरोप, इजिप्ट, लंदन ऐसे युवाओं से दोस्ती कर सकते हैं
पढ़ाई लिखाई के कारण से। तो ये पहल इतना खूबसूरत है सर कि मेरे अंदर का जो एक बालक है, मेरे अंदर का जो एक विद्यार्थी है, मैं खुद उसको पहले सीखा हूं और उसके बाद मैं इस चीज को अपने राज्य के, अपने शहर के और अपने देश के लोगों के लिए फैलाने की पहल में लगा हूं। इसी कारण से ये कैंपेन चलाया जा रहा है, हैशटैग ऑनलाइन बिहार ग्लोबल बिहार। इसका साफ साफ एक ही मतलब है सर, कितनी भी आपदा आ जाए, लॉकडाउन हो जाए या आपके पास कोई भी रिसोर्स या पैसे नहीं हो, आपकी मेहनत ऑनलाइन भी हो सकती है। आप डिजिटली भी लोगों के साथ कनेक्ट होकर के अपना कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ ग्लोबल लोगों से भी दोस्ती कर सकते हैं। एक सेकंड इसको आशुतोष में रोकूंगा, बच्चों को एक सेकंड आशुतोष में आपको रोकूंगा। काफी लोगों को, चूंकि मैंने कमेंट Yes. में लिंक डाला है बट वो ओपन नहीं हो रहा है, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए। जैसे सेशन खत्म होगा मैं पोस्ट कर दूंगा अलग से, एक पर्टिकुलर एक स्पेशली एक अलग से पोस्ट ही कर दूंगा, वहां पे लिंक आप ओपन कर लीजिएगा प्लीज। आप पहले से आशुतोष को सुन लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, डोंट वरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा जो वो करने जा रहे हैं कि 20-21 तारीख का जो इवेंट है उसके लिए जो अभी स्कॉलरशिप मिलने वाला है 3 विनर को, जिसकी घोषणा कल हम लोग करेंगे, वो आशुतोष बताएंगे। आशुतोष प्लीज बताइए। यस सर। तो पहले तो सभी युवाओं को बता दें कि सर्टिफिकेट मिलेगा और रवि सर ने जैसा बोला कि एक पोस्ट रवि सर अलग से करेंगे जहां फॉर्म लिंक दिया जाएगा। तो फिलहाल मैं आ जाता हूं मेन इवेंट के बारे में। 21, 20 और 21 2 दिन जो जून का महीना है बहुत अलग और अनूठा होने वाला है बिहार के लिए, बिकॉज हमने यहाँ पे लोगों को एक यूनाइटेड नेशंस के रूपांतर, एक तरीके से समझिए कैसे यूएन में चर्चा और बहस होती है, क्या क्या रूल है, क्या क्या तरीका है लोगों से बात करने का, ये सब हम बच्चों को पहले सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रोफेशनल बनाएंगे, उनको बोलने का तरीका, लिखने का तरीका सिखाएंगे। फिर वो लोग ग्लोबल इश्यूज पर, जो अभी विश्व में आपदाएं हैं, उस पर यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक, कोई फेक न्यूज, कोई मिस इंफॉर्मेशन, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं सर, यूएन के, डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट्स के मुताबिक आप कैसे देश के, विदेश के और विश्व के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, इसके लिए हम आप लोगों को तैयार करते हैं। तो सर एक तरीके से एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस समझिए, वर्ल्ड लीडर्स का कॉन्फ्रेंस समझिए। कहां से सर? आपके घर पे, आपके लिविंग रूम में फोन के वीडियो कॉल से आप ये सब कर सकते हैं। तो जिन भी छात्रों के अंदर रुचि है कि वो लोग यूनाइटेड नेशंस, थोड़ा प्रोफेशनल होकर बोलना, अच्छी चीजों के बारे में पढ़ाई करना, ये सब का इंटरेस्ट है, तो वो जरूर फॉर्म भरें और 20 और 21 तारीख को हमारे साथ जुड़े। और एक और खूबसूरत बात है कि 21 तारीख को सर अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस है। तो उस दिन ये घोषणा मैं आप ही के माध्यम से सर करना चाहता हूं कि हम लोग चाहेंगे कि अगर 5 मिनट भी 21 तारीख को जब वो इवेंट होगा, हम सारे युवाओं को थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा बहुत सांस लेने के तकनीक, और ये भी हम उनको, ताकि उनको फिट रहे, इम्यूनिटी के लिए फिट। कम से कम योगा छूट गया है, मैं इधर का काम में बिजी हो जाता हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपकी तरफ से, ये जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा। पढ़ाई भी है और स्वास्थ्य भी है और मोबाइल भी है और ग्लोबल भी है, ग्रेट, सब है। तो HYD ऑनलाइन MUN जो है, आखिरी HYD MUN ऑनलाइन MUN इंडिया 2020, ये मकसद यही है कि जो 20 तारीख और 21 तारीख को जो होने वाला इवेंट, वो ग्लोबल इवेंट होगा, ऑनलाइन होगा, अपने घर से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें कितने देश के बच्चे शामिल हो रहे हैं सर? 7 से ज्यादा देश के बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया है। जैसा कि मैंने बताया, भागलपुर, दिल्ली और ये सब तो भारत देश हो गया। इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट, लंदन और मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ के लोगों ने एकदम रियलिटी में फॉर्म भर दिया और बस वो वेट कर रहे हैं कि कब हम लोग ये इंडिया के MUN को अटेंड करें। उनके लिए इंडिया के लोगों के साथ चर्चा करना बहुत एक्साइटिंग, वो लोग ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग से। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात सर, एक इम्पॉर्टेंट बात भी मैं बताकर टॉपिक पे आता हूं कि सर ये पूरा जो हम लोग प्लान किए हैं, इसका सर एक भागलपुर और बिहार से बहुत इंपॉर्टेंट चीज जुड़ा है। वो ये है, जितने भारत के बच्चे इस चीज में पैसा दे रहे हैं, जो टिकट खरीद रहे हैं सर, वो टिकट भी मतलब काफी बच्चों को पेरेंट्स से मांग कर या पॉकेट मनी से निकाल कर इस चीज के लिए अप्लाई करना पड़ा। वो पैसे को सर हम लोग
ऑन ग्राउंड भागलपुर के जो जरूरतमंद लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो स्लम है, जहां राशन एसेंशियल जैसे साबुन, मास्क, टिकिया, डिटर्जेंट ये नहीं है, तो हम लोग उसके लिए लगाएंगे। हमारे ऑफिशियल पार्टनर हैं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, 100% ट्रांसपेरेंट। वो लोग हमारी टीम के साथ जाएंगे, फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे और यहाँ फेसबुक के माध्यम से सभी को वो प्रूफ भी दिखाया जाएगा। HYD ऑनलाइन MUN का टॉपिक जो बच्चों को जानना हो, सर अनेक टॉपिक है, क्योंकि ये विश्व का है तो इसको 4 अलग अलग टॉपिक है, 4 अलग अलग जूम कॉल है, 4 अलग अलग दिशा है। जो बच्चे का इंटरेस्ट जिस दिशा में आएगा वो उसमें अप्लाई करेगा, हमारे टीम मेंबर्स उनकी मदद करेंगे और वो लोग उस जूम कॉल में जाके उस टॉपिक पर वहां के अंतरराष्ट्रीय बच्चों के साथ डिस्कस करेगा। तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है। 30 बच्चा समझिए अलग अलग जूम कॉल पे डिवाइडेड है, 4 अलग अलग जूम कॉल, 4 अलग अलग रुचि, 4 अलग अलग टॉपिक और 4 अलग अलग डिबेट कंपटीशन, सब में जीतने का मौका है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बहुत बढ़िया मौका है। भागलपुर के जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनके बच्चे जो भी हैं, जो विनर होंगे उनको तो फ्री मिल जाएगा। और अभी क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है भी इसका MUN के लिए, जो बच्चे वहां पार्टिसिपेट कर पाएंगे? सर बिल्कुल बिल्कुल चालू है। आप लोग इंस्टाग्राम पे अगर युवा जुड़े हैं तो सीधे लिखना है ऑनलाइन बिहार ग्लोबल बिहार, आप प्राप्त कर लीजिएगा फॉर्म। अच्छा, फेसबुक पे जुड़े मैंने भी जितने पोस्ट किए हैं उस सब में वो लिंक मैंने दिया हुआ है, तो वो बच्चे वहां से भी जाके कनेक्ट कर सकते हैं वो इवेंट में। बिल्कुल, आपके माध्यम से तो सर और बच्चों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम लोग सर जब तक हम लोग साथ नहीं होंगे, जब तक बिहार के शिक्षक, बिहार के विद्यार्थी सशक्त नहीं होंगे, तब तक कैसे हम लोग का एजुकेशन डेवलप करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग तो डेवलप कर जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से। हाँ, मैंने कोशिश किया है क्विज के माध्यम से लोगों को इसके बारे में, ऑनलाइन बिहार ग्लोबल बिहार क्या है और HYD ऑनलाइन MUN इंडिया 2020 क्या है, इसके बारे में लोगों को पता चले और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। एक ऐसा कंपटीशन जिसमें कई देशों के बच्चे शामिल हो रहे हैं। 20 और 21 जून को ऑनलाइन होगा, आपके घर से होगा। जाइए, उस पेज पे जाइए, वहां क्लिक करिए, जो नंबर दिया उस पर कॉल करिए और आप लोग सब एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आपका प्रदर्शन होगा और आपका इंतजार कर रहा है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशुतोष, अभी बस 1 मिनट के बाद मैं फिर आप लोगों को बुला लेता हूँ स्क्रीन पे। मैं थोड़ा इन लोगों से बात कर लूँ, कई सारे प्रश्न हैं इन लोगों के पास जो लिख रहे हैं। मैं फिर बता देता हूँ, सर्टिफिकेट के लिए आप लोग चिंता मत करिएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए। फॉर्म की लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा। आज के क्विज में आप लोगों ने जबरदस्त प्रतिभागिता दिखाई है। आज का क्विज कैसा लगा, 1 मिनट जरा सा कमेंट में करके बता दीजिएगा। थोड़ा बात कर लेते हैं, अगर कुछ मन में प्रश्न चल रहा होगा तो उसको भी जवाब दे देंगे। कुछ लोग हैं जो कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओके, हाँ, ऑनलाइन बिहार ग्लोबल बिहार ये लिखना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हम अपने जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको स्क्रीन पे लाता हूं और मैं एक एक करके मैं चाहता हूं कि आप लोग सब आ जाइए स्क्रीन पे। मेरे सारे गेस्ट जो आज इतने महत्वपूर्ण आप लोगों ने सूचनाएं दी हैं, वो अपने आप में अद्भुत था। आप सबों से आग्रह है, आप लोग सबको आ जाइए एक बार। शेख सर, आदर्श सर, एक सेकंड। हाँ सर, एक सेकंड में हाँ, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप सबों को दिखा सकूं लोगों को स्क्रीन पे। मैं थोड़ा खुद को छोटा कर लेता हूँ, आप लोग आ जाइए स्क्रीन पे। आप सबों से आग्रह है कि हमारे जो तीनों गेस्ट हैं उनको थैंक यू बोल दीजिए। वो लोग आज इतने दूर दूर से जुड़े और आप लोगों को इतना महत्वपूर्ण जानकारी दिए। एक ऐसा अद्भुत क्विज जिसमें कि हम सभी लोगों ने ये कोशिश किया कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे सके जो हमें जानना चाहिए। कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। मुजम्मिल सर लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, आई ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू सर। हम लोग कोशिश करते हैं सर, एक कुछ प्लान करते हैं सर। जब इक्वल मार्क्स हो जाएगा, पीयूष, जब इक्वल मार्क हो जाएगा तो वहां पे टाइमिंग वाला मैंने क्राइटेरिया दे रखा है, डोंट वरी। जब इक्वल मार्क्स हो जाएगा
तो हमने टाइमिंग वाला क्राइटेरिया दे रखा है। थोड़ी देर के लिए आप लोगों को भी स्क्रीन से सर मैं ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि काफी लोग हैं जो कुछ सवाल भी उनके दिमाग में चल रहे हैं। तो मैं 1 सेकंड के लिए आप लोगों को थोड़ा सा भी स्क्रीन से विदा दे रहा हूं। अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहा है तो आप लोग प्लीज बताइए, मैं आपको बता देता हूँ जी। टाइमिंग इसी वजह से रखा ना, टाई हो जाएगा तो अगर क्वेश्चन उत्तर टाई हो गया किसी का, तो वहां पे हम लोग टाइमिंग देखेंगे ना, जो सबसे जल्दी सबसे तेज दिया होगा उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। और कोई प्रश्न है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी गेस्ट। मैं आप सबों का फिर से एक बार थैंक यू करता हूं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब जुड़े, इतना समय दिए और इस अद्भुत क्विज में सभी लोगों को इतना बेहतरीन जानकारी दिए। आप लोग सब फिर हम लोग कनेक्ट होंगे और उम्मीद करते हैं कि जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए, मैक्सिमम बच्चे MUN HYD के उस ऑनलाइन क्विज, ऑनलाइन जो होने वाला इवेंट, उसमें भी शामिल होंगे और अपने विश्व स्तर पे अपना नाम अपना ऊंचा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। आशुतोष, आदर्श एंड शेख हस्कर सर, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं रविकांत घोष, बतौर क्विज मास्टर आज के इस इवेंट में आप तीनों को जोड़ा था टेक्निकली अपने घर से। लॉकडाउन में मैंने कोशिश किया कि बच्चों को कुछ अच्छी जानकारी दे सकें, ऑनलाइन जो कर सकें। आप लोगों ने भरपूर साथ दिया, आप लोगों ने अद्भुत इसमें अपनी प्रतिभागिता दिखाई। आप लोगों के बिना सहयोग के ये नहीं हो पाता। वैष्णवी भी मेरे साथ जुड़ी है, शुभोजीत भी मेरे साथ जुड़े हैं और भी कई लोग जुड़े हुए हैं इसमें हमारे साथ, जो इस कैंपेन को पूरा आगे लेके गए और इसको सफल बनाने में हमारी मदद की। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी ही। अब हम अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं। चलिए, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं अभी तक लाइव, आप सबों से पुनः आग्रह है, शेयर कर दीजिए। हैशटैग ऑनलाइन बिहार, ग्लोबल बिहार, अपने बिहार को ऊपर रखना। हम बिहार के लोग हैं और बिहार की गाथा गाते हैं और बिहार को ऊंचा ले जाने की गाथा आजीवन गाते रहेंगे। आप सबों का जो यहाँ पे प्रतिभागिता मिला है, जो पार्टिसिपेशन मिला है, वो अद्भुत है। अनुभव जो बताए, हम क्या बोल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए बहुत मेहनत किए थे और आज मेहनत सफल हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्विज आप लोगों के बीच कराने का मुझे अवसर मिला। आप लोगों के ये पार्टिसिपेशन के वजह से ही ये बल मिलता है, इतनी ताकत मिल पाती है, इतनी ऊर्जा मिल पाती है, अन्यथा ये हम कहाँ कर पाते। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कह रहा हूं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर्म का लिंक अभी तुरंत मैं फेसबुक पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग उसको जरूर भर दीजिएगा। और अगला जो क्विज होगा, अगर आप खेलना चाहते हैं मेरे साथ और क्विज में भाग लेना चाहते हैं, तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं रविकांत घोष इन्हीं शब्दों के साथ, अगर कोई भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो तो माफी मांगता हूं और आप सबों से विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो। शुभ रात्रि, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you.